तो अपने शरीर के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए हमारी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होनी ही चाहिए। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठकर धरती मैया जी को प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद अपने वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र धारण करके जो भी सब सामान है, सब सामान को इकट्ठा करते हैं और सरयू माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। यहाँ से लगभग माता जी का तट 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो इस लंबी यात्रा को बाइक से तय करते हैं, फिर भी इस यात्रा को तय करने में लगभग 1 घंटा से अधिक लग जाते हैं। भगवान के नामों का जप करते हुए, उनके कथाओं का स्मरण करते हुए माता जी के तट की ओर बढ़ते रहते हैं। तो इस लंबी यात्रा को तय करके माता जी के तट के बहुत समीप पहुंच आते हैं। तो आज माता जी का जो स्तर है कम हो गया है। तो देखिए, आज जो सरयू माता जी का जल का स्तर है वो कम हो गया है। यहीं पर स्नान करते थे। उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करते हैं हर दिन की तरह। फिर इसके बाद माता सरयू जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर उसके बाद स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं और माता जी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद माता जी में दिव्य डुबकी लगाते हैं। यह अंतिम डुबकी लगाकर आज का स्नान यहीं पूर्ण करते हैं। उसके बाद भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी को स्नान करवाते हैं। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को स्नान करवाते हैं। इसके बाद इनके कृपा से ध्यान भक्ति साधना पूर्ण करके जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इसी दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं। या दर्शन करके पुनः कुटिया की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कुटिया में पहुंचकर सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर वीरासन करते हैं। इसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। सभी आसन और सभी प्राणायाम पद्मासन में ही करते हैं। फिर इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं और अंत में अभय मुद्रा लगाकर आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। प्राणायाम समाप्त होने के बाद व्यायाम से पहले अपने शरीर को थोड़ा ढीला करते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, ढीला करते हैं, जिससे हमारे मांसपेशियों में खिंचाव ना आए। इस दिनचर्या का साझा करने का एक ही उद्देश्य है। आज के समय में हर किसी के पास ज्ञान होता है, पर उस ज्ञान का हम अपने जीवन में सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर में बहुत अधिक आलस्य हो जाता है, तो हम अपने दिनचर्या का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद चक्रासन करते हैं और इसी में ही कुछ सपाट भी लगाते हैं। फिर इसके बाद मयूरासन करके व्यायाम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो हर दिन की तरह व्यायाम का आरंभ साधारण सपाट से करते हैं। साधारण सपाट लगाकर पूर्ण करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद कुंभक सपाट लगाते हैं। इसमें जो है पहले सांसें भरते हैं, फिर उसके बाद इस तरह हाथ को फैलाकर एक सांस में जितना अधिक से अधिक सपाट लगा सकें। इसके बाद स्कैपुला सपाट लगाते हैं। यह हमारे कमर के लिए और हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, तो इसका नित्य अभ्यास करते हैं। इसके बाद हिंदू सपाट लगाते हैं। तो कुछ ऐसे सपाट हैं जिनका नित्य अभ्यास करते हैं। तो हिंदू सपाट लगाकर
थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद मेढक सपाट लगाते हैं। फिर उसके बाद हर दिन की तरह इस पीढ़े पर अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। तो आज एकादशी व्रत है, तो हर दिन की अपेक्षा आज थोड़ा कम ही व्यायाम करेंगे, क्योंकि अगले दिन भी व्यायाम करना होता है। फिर उसके बाद शरीर को पूरा स्ट्रेच करते हैं और इसी में सपाट लगाते हैं। यह सपाट हमारे कमर के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, हमारी कमर बहुत मजबूत हो जाती है। फिर उसके बाद इसी सपाट को एक हाथ से लगाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर डायमंड शेप बना के हिंदू सपाट लगाते हैं। यह सपाट पूर्ण होने के बाद इस सपाट को लगाते हैं। ये पाइक पुशअप है, इसमें डायमंड शेप बना के ही सपाट को लगाते हैं, जिससे हमारा कंधा बहुत ही मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद मुष्टिका सपाट लगाते हैं। इसके बाद फिंगर के ऊपर सपाट लगाते हैं। फिर उसके बाद पावर पुशअप लगाते हैं, जिसमें ये आपका क्लैपिंग पुशअप हो गया। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर अपना अंत में दंड लगाते हैं। तो हर दिन दंड लगाना ही पड़ता है। दंड लगाकर पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं और श्री हनुमान जी दंड लगाकर पूर्ण करके अधिक से अधिक दंड बैठक लगाते हैं। दंड बैठक पूर्ण करके हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद तो आज का जो अंतिम व्यायाम है वह है पुलअप्स। पुलअप्स लगाकर आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं और व्यायाम के अंत में गहरी सांस लेते हैं। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अब तक यह पूर्ण हुई, जिसमें सरयू माता जी का स्नान, भक्ति, ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम और व्यायाम हर दिन की तरह आज भी कहेंगे। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो अभी इसी समय इसी क्षण ब्रह्मचर्य को धारण करिए और अपने इस जीवन को शुद्ध और उत्तम बनाइए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।